रेसिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर का नाम है क्या बोलो बाबू? रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें आपको पढ़ना है मेन रूप से 3 सेक्शन, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 9। सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 9 ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। सेक्शन 5 जो है वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में बताता है। सेक्शन 5 जो है वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में बताता है, मतलब टैक्स का लगना, किस आदमी के लिए कौन से इनकम पर कब टैक्स लगेगा, ये सेक्शन 5 बताएगा। ये आपके लिए टैक्स में अगर बोला जाए तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है सेक्शन 5, क्योंकि इसका जरूरत आपको अपने जीवन भर में आने वाला है। सेक्शन 5 इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स का लगना। ये पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 6। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेक्शन 6 पढ़ेंगे, जो बताता है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस, जो बताता है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस। किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है कौन? सेक्शन 6। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया बाबू। सेक्शन 6 क्या बताता है बोले? रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है किसी भी पर्सन का। जब हम पर्सन बोलते हैं तो पर्सन का क्या मतलब होता है? जब हम पर्सन बोलते हैं तो पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल। पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल। पर्सन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म। पर्सन का मतलब होता है जॉइंट हिंदू फैमिली। पर्सन का मतलब होता है आपको कंपनी। पर्सन का मतलब होता है आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब जब हम पर्सन बोल रहे हैं इसमें सारा चीज आ गया, इंडिविजुअल भी आ गया, HUF भी आ गया, पार्टनरशिप फर्म आ गया, एसोसिएशन AOP भी आ गया, है ना, और कंपनी भी आ गई। यहाँ इस पर्सन में सब आ जाएंगे। तो हम सबका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो पढ़ेंगे बाबू। तो सबसे पहले हम लोग किसी इंडिविजुअल का पढ़ेंगे, फिर HUF का पढ़ेंगे, फिर फर्म वगैरह का पढ़ेंगे और फिर कंपनी का पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे कि कोई भी पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है, कब रेसिडेंट है, कब रेसिडेंट नहीं है ना। इसमें और भी 2 कैटेगरी होता है, कब ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, कब नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। अभी हम लोग जो बात करेंगे सबसे पहले वो बात करेंगे किसी इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल में हम सब आ गए, मिस्टर राम, मिस्टर सुमन, मिस्टर गौरव, मिस्टर आयुष, ये सब इंडिविजुअल है ना। तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस, हम सब इंडिविजुअल हैं, हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस बताएगा सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 बाबू। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 बताएगा रेसिडेंशियल स्टेटस किसका? तो किसी इंडिविजुअल का, मतलब किसी एक आदमी का, है ना। तो चलो अच्छा, ये तो सेक्शन 6 का बात होगा। पहले सेक्शन 9 में क्या पढ़ना ये भी देख लेते हैं, फिर टॉपिक शुरू करते हैं। सेक्शन 6 डीम्ड टू बी accrued or arise in India. Deemed to be accrued or arise in India. Deemed to be accrued or arise in India. इस टॉपिक जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
इस चैप्टर के अंदर 3 सेक्शन पढ़ना है हम लोग को। सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है और सेक्शन 9 है। हम लोग सबसे पहले जो शुरू करेंगे, सेक्शन 5 नहीं शुरू करेंगे, हम लोग पहले शुरू करेंगे सेक्शन 6, जो बताता है क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, और पर्सन का यहाँ क्या मतलब है बोलो? मीनिंग ऑफ पर्सन में कौन आएगा? इंडिविजुअल आएगा, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आएगा, बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोई पार्टनरशिप फर्म आएगा, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन आएगा, अदर पर्सन इसके अलावा भी कोई होगा तो वो भी आएगा, है ना, कंपनी आएगा। मीनिंग ऑफ पर्सन में ये सब आएगा। हम लोग सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं सेक्शन 6 के अंदर, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का बात करने जा रहे हैं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का बात करने जा रहे हैं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या बताता है? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 आपको इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है। किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है। कौन? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। तो किसी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में हम लोग आ गए। हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस बताएगा सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। तो कोई भी इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है। कोई भी इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है। रेसिडेंट में भी 2 टाइप होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो पहले हम बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर कब हम लोग रेसिडेंट होंगे, कब हम लोग रेसिडेंट नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लिखवाएंगे नहीं उतना, हम आपको लिखा लिखाया नोट्स मिल जाए। सुनिए, समझिए, ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस में ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा, सॉरी पहले रेसिडेंट कब होगा और नॉन रेसिडेंट कब होगा। तो चलो समझते हैं। कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट कब होता है? 2 बेसिक कंडीशन दिए इसके लिए बाबू, बेसिक कंडीशन दी। क्या दिया है बोल बाबू? बेसिक कंडीशन। मेरे एक एक बात पर ध्यान देना, अच्छे से समझना है चीजों को, दिमाग में जगह बनाना है सबके लिए। बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन। कितना बेसिक कंडीशन है बोलिए? कितना बेसिक कंडीशन है बोलो? 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो, 2 बेसिक कंडीशन है, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई कर लिए आप अगर, तो आप इंडिया में रेसिडेंट हो गए। दोनों सेटिस्फाई करना है क्या? नहीं, दोनों में से कोई एक। 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो, आपको दोनों नहीं करना, दोनों में से कोई एक करना। अब बेसिक कंडीशन है क्या, बाद में देखेंगे, तब देखेंगे, पहले ये दिमाग में सेट करो।
कि अगर आप इंडिया में रेसिडेंट है तो आपको रेसिडेंट होना है तो आपको दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, रेसिडेंट। तो पहला बेसिक कंडीशन क्या है, बोलता है प्रीवियस ईयर में 182 डेज 182 डेज या उससे ज्यादा, 182 डेज या उससे ज्यादा हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन अभी बीता है बोलो, 2021, बोलो हाँ या ना, ये प्रीवियस ईयर बीता है और हम लोग अभी 21 22 में है। तो हम लोग जब भी किसी भी इंडिविजुअल का या किसी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे तो कौन से ईयर में चेक करेंगे, असेसमेंट ईयर बताया गया था, याद करो, असेसमेंट ईयर। और ये हो गया क्या, प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला, प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा आप इंडिया में रहे, 182 दिन या उससे ज्यादा, मतलब 182 दिन भी आप इंडिया में रहे हो तो आप इंडिया में क्या हो गए, रेसिडेंट हो गए। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या ये देखेंगे, लेकिन अगर आप पहला ही सेटिस्फाई कर दिए तो आप रेसिडेंट हो गए। तो 2021 में बाप 2021 में जो बीता है 1/4/20 से 31/3/21 के बीच में, क्या जू ही तुम इंडिया में कितना दिन रही, 2020 से लेके 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 21 में तुम इंडिया में कितना दिन रही हो, जू ही बताइए। अरे बताओ, कोई हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया क्या, शिल्पी बता, 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 में तुम इंडिया में कितना दिन रही हो, अरे हो, अरे कुछ भी पूछे तो जवाब नहीं आया, शिल्पी दो ना जवाब, कितना दिन रही हो, ओ आवाज नहीं आ रहा है क्या, रिप्लाई करो, आवाज आ रहा है, आ रहा है। हाँ तो बोलो शिल्पी कितना दिन रही हो, अंजलि बोलो कितना दिन रही हो, अंजलि आवाज कट रहा है, अंजलि बताओ, वाह सबका आवाज कट रहा है, पूछने का इसलिए हिम्मत नहीं। जूली बताओ कितना दिन रही हो, जूली बताइए 2020 में 21 में आप कितना दिन रही हो इंडिया में, गलती कर दिए पूछ के। आयुष बताओ, सर पूरा 365। काहे नहीं बोल रही हो, जूली रिप्लाई करो तो, शिल्पी सर मेरा कट गया था, हम अभी आए। अच्छा ये बड़ा आसान है, ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है ना, और ऐसा बेसिक सवाल हम पूछ रहे हैं, 4 बच्चा से पूछ दिए कोई जवाब नहीं। अंजलि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, चलो अच्छी बात, ऑनलाइन क्लास में एक तो मतलब हो जाता है कि आपको पूछना नहीं, खाली बकते चले जाना। तो मिस्टर आयुष जो है वो 20-21 में
365 दिन इंडिया में रहे, लीप ईयर होगा 366 दिन रहा, इसमें टेंशन नहीं लेना। क्या मिस्टर आयुष रेसिडेंट हैं? बताइए। यस सर। यस, काहे? क्योंकि वो सेटिस्फाइड कर दिया। जी, बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गया। मिस्टर सुमन बताइए, आप 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक इंडिया में कितना दिन रहे? पहले ये बताइए, बोलो ना भाई। पूरा साल रहे, 365 दिन रहे। 365 दिन रहने का मतलब है क्या आप 182 दिन से ज्यादा हुआ? बिल्कुल ज्यादा हुआ। क्या हो गए आप? बोलो। इंडिया में रेसिडेंट। तो आप 2021 में इंडिया में रेसिडेंट हैं। कौन साल में? 2021। अगर प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज या उससे ज्यादा रहोगे तो आप इंडिया में रेसिडेंट हो जाओगे। मान लो मिस्टर बी है, मिस्टर बी है, वो जो है 2021 में एक जनवरी 21 को वो इंडिया छोड़ के चला गया। वो अभी इंडिया छोड़ के क्या हो गया? बोल बाबू। चला गया। बता। और अभी से पहले वो इंडिया में ही रहा था। बताइए, क्या वो इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है? 2021 में 1 जनवरी 21 को छोड़ के गया है। बताइए। रेसिडेंट है सर। है सर। बिल्कुल है। काहे है? क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से 1/1/21 तक आपका 9 मंथ हो जाता है। एवरेज 30 भी लेते हैं तो 270 दिन। अब पूरा डे हम डे अभी यहाँ नहीं कैलकुलेट कर रहे। 182 डेज से तो ज्यादा है, 182 डेज से ज्यादा है तो ये क्या हो गया? इंडिया में 2021 में रेसिडेंट। रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल निकाला जाता है। मान लो मिस्टर सी, क्या बोले बाबू? जितना बता रहे हो पहले उसको सीख। 1 अप्रैल 20 है, मिस्टर सी, ठीक है, वो इंडिया छोड़ के गया। एक सितंबर 20 को, और फिर इंडिया इस साल अभी लौट के नहीं आया। बताओ, 1 अप्रैल 20 से 1 सितंबर 2020 तक वो इंडिया में रहा, उसके बाद इंडिया से चला गया। बताओ जूही शिल्पी, बताओ। और लोग भी बताइए, क्या रेसिडेंट है वो? नो सर, रेसिडेंट नहीं है। तो पहला बेसिक कंडीशन, अभी तो हम लोग दूसरा बेसिक कंडीशन देखे ही नहीं है। बोलो हाँ है ना? लेकिन क्या ये पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया है? नो सर। अप्रैल में कितना दिन? 30 दिन। मई में कितना? 31। जून में कितना? 30। जुलाई में कितना? 31। अगस्त में कितना? 31। और सितंबर में 1 तारीख को 1 तारीख भी लेते हैं। चलो करो जोड़ो, कितना आया? 154 डेज। क्या ये बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर पाया है? नहीं। तो क्या ये नॉन रेसिडेंट है? तो नहीं। दूसरा बेसिक कंडीशन देखेंगे, क्योंकि दोनों नहीं करना है। दोनों में से कोई इसको नॉन रेसिडेंट नहीं बोल सकते। अब ये बोलेंगे आप लोग अभी कि अभी दूसरा बेसिक कंडीशन तो हम लोग जानते ही नहीं। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है सर? पहला बेसिक कंडीशन में बहुत आसान, सिंपल। क्या? प्रीवियस ईयर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहेगा तो वो इंडिया में रेसिडेंट हो जाएगा। पहला और दूसरा के बीच में क्या लगेगा बताओ? और पहला या दूसरा? बोलो हाँ है ना? या तो पहला या तो दूसरा, दोनों में से कोई
एक सेटिस्फाई कर लिया, वो क्या हो गया इंडिया में, बोलो? रेसिडेंट। रेसिडेंट। अब दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है? जूही, शिल्पी, रिप्लाई करो बाबू, समझ में आ रहा है? यस सर। रोशन कुमार गुप्ता, समझ में आ रहा है जी? यस सर। अब एक बच्चा पूछा कि रेगुलर होना कोई जरूरी नहीं, हमने ऐसा बोला कभी भी रेगुलर होना चाहिए? हमने सिंपल बोला कि 182 डेज साल में होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ दूसरा बेसिक कंडीशन। बहुत क्वेश्चन करवाया जाएगा, परेशान होने है ना, अभी तो शुरुआत है ना। दूसरा बेसिक कंडीशन में है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा। प्रीवियस ईयर में कितना बोलो बाबू? 60 डेज या उससे ज्यादा। सिक्सटी डेज या उससे ज्यादा, और प्लस प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीवियस 4 सालों में। कितना सालों में बोलो? 365 डेज या उससे ज्यादा। थ्री 365 डेज या उससे ज्यादा। बेसिक कंडीशन 2 पर ध्यान दो। मान लो हम लोग का असेसमेंट ईयर क्या है अभी? 21-22। हम लोग 21-22 असेसमेंट ईयर एसेस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर कौन हो गया बोलो? 2021। तो प्रीवियस ईयर में क्या बोल दिया बोलो? कितना दिन? 60 डेज या उससे ज्यादा। फिर क्या बोला बोलो? प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा जोड़ के अगर आ गया तो वो दूसरा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। और दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर दिया तो इंडिया में क्या हो गया बोलो बाबू? रेसिडेंट हो गया। तब प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस बताओ। 20-21 का प्रीवियस ईयर है, उसका इमीडिएट प्रीवियस क्या है? 19-20 सॉरी, हाँ 19-20 उसका प्रीवियस ईयर क्या है? 18-19 उसका प्रीवियस क्या है? 17-18 उसका प्रीवियस क्या है? 16-17। मतलब इन 4 सालों में कितना दिन पूरा करना होगा उसको? 365 डेज। ये है ना, ये दोनों की बात है किसके अंदर बोलो? कंडीशन नंबर 2 के अंदर। कंडीशन नंबर 2 में 2 बात है। एक तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज उससे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद उसके इमीडिएट प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो क्या है दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई किया। और दोनों में से क्या किया? कोई एक भी सेटिस्फाई कर दिया तो बोलो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा। अब इस एग्जांपल पे वापस आओ। अब ये आदमी मिस्टर सी 1/9/20 को फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के गया। अभी दिमाग एक सेक्टर में नहीं जाना चाहिए, जितना बता उसमें से बता। फर्स्ट टाइम 1/9/20 को वो इंडिया छोड़ के गया, फर्स्ट टाइम छोड़ के गया इंडिया। इसके पहले वो इंडिया में ही रहा। बताओ मिस्टर सी इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं? यस सर है। सर बेसिक कंडीशन पहला सेटिस्फाई नहीं किया था वो, लेकिन क्या दूसरा कर लिया? क्या वो 20-21 में 60 लिया उससे ज्यादा है? यस 154 दिन है। और सर वो कभी इंडिया छोड़ के गया ही नहीं। इसका मतलब जब वो इंडिया छोड़ के गया ही नहीं तो पिछले 4 सालों में प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस 4 सालों में 365 क्या सर? 365 गुना 4 कर लो सर, उतना दिन इंडिया में रहा, जबकि 365 दिन ही हुआ है। वो बेसिक कंडीशन क्या कर दिया बोलो? दूसरा बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर लिया।
तो पहला बेसिक कंडीशन दिमाग में मतलब बिल्कुल सेट होना चाहिए। पहला बेसिक कंडीशन क्या है बोलो? प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा। बहुत बच्चा का ना आदत होता है, सुना समझा भूल गया उसी समय, सुना भी समझा भी और उसी समय भूल गया। क्या है? कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेट रहिए। हम लोग अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का बात कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, कोई इंडिविजुअल इंडिया में कब रेसिडेंट है कब रेसिडेंट नहीं है। अगर किसी इंडिविजुअल को रेसिडेंट होना है तो दो बेसिक कंडीशन है। दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन क्या कर देगा, अगर वो सेटिस्फाई कर देगा तो वो इंडिया में रेसिडेंट हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई नहीं किया तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, तभी आप रेसिडेंट होइएगा। ध्यान से समझिएगा। तो दोनों नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट, दोनों में से कोई नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट, और दोनों में से कोई एक कर लिया तो रेसिडेंट। दोनों करना है क्या? दोनों सेटिस्फाई करना है क्या? बिल्कुल भी नो सर। कोई एक बार बार बोल रहे हैं, कल पूछेंगे, आज जैसे पूछे हम आर्टिकल नंबर सब साइलेंट हो, एंट्री नंबर पूछे सब साइलेंट हो। इससे फिर क्या मतलब प्रूफ होता है? तो ध्यान नहीं देते। अब लोग अभी कौन सा सेक्शन पढ़े बोलो बाबू? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। एक बार चलो बुक से भी देखते चलेंगे हम लोग। तो सेक्शन 6 क्या प्रोवाइड करता है बोलो बाबू? रेसिडेंशियल स्टेटस। किसका? तो पर्सन का। किसका बोलो बाबू? पर्सन मतलब कौन होता है? पर्सन का। इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सब किस में आता है बोलो बाबू? पर्सन में। यहाँ पे कैटेगरी वगैरह बांटा है, तो इसको समझने से इसको सिस्टमैटिक ही समझा जा सकता है। तो पहले चलो हम लोग सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 अभी डिस्कस कर रहे थे। क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। किसका? तो इंडिविजुअल का। किसका बोलो बाबू? इंडिविजुअल। अभी हम लोग अपना बात, अभी कंपनी का बात किए क्या? नहीं। अभी पार्टनरशिप फर्म का बात किए क्या? नहीं। अभी क्या हम लोग HUF का बात किए? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, कोई एक पर्सन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के लिए हम क्या बताए आपको? रेसिडेंट कब होगा, नॉन रेसिडेंट कब होगा? देखो इंडिविजुअल में क्या होता है, रेसिडेंट भी होता है, नॉन रेसिडेंट भी होता है, उसके बाद रेसिडेंट का भी 2 कैटेगरी होता है। ठीक है, अभी हम लोग वहां नहीं जा रहे, अभी हम लोग सिंपल है रह रहे हैं। क्या? रेसिडेंट कब है और नॉन रेसिडेंट का। क्या बोले थे बोलो? 2 बेसिक कंडीशन। क्या बोले थे बोलो बाबू? 2 बेसिक कंडीशन। ये बेसिक कंडीशन, सिर्फ कंडीशन नहीं है, इसको बेसिक कंडीशन लिखो ज्यादा अच्छा। कहता है कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट तब होगा जब वो सेटिस्फाई करेगा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कितना कंडीशन बोलो बाबू? 2 कंडीशन। उसमें से कोई एक, देखो बीच में क्या लगाया हुआ है बोलो बाबू? और मतलब या तो ये है कि नहीं है बोलो बाबू? यस। अब पहला बेसिक कंडीशन क्या है? पढ़ चुके हम लोग, प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। लिंक कटेगा, लिंक भेजेंगे। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है? ये भी हम लोग देखे, प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा, और उसके इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में 4 सालों में कितना दिन? 365 दिन या उससे ज्यादा। दोनों में से कोई एक। हम आपका बेसिक कंडीशन पर डिस्कस कर रहे थे, किताब से एक बार दिखा रहे थे आप लोगों को। अब सेक्शन सर याद रखना जरूरी है, बच्चा के मन में आने लगता है। म्यूट कर लो, कोई अनम्यूट हो, राजू म्यूट कर। बिल्कुल जरूरी है बात,
इनकम टैक्स में आप जितना ज्यादा से ज्यादा सेक्शन याद करो उतना आपके लिए क्या है बोलो बाबू, अच्छा। तो अब जैसे सेक्शन 6 है, पहले तो ये याद करो सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 6 में क्या, सेक्शन 9 में क्या, फिर सेक्शन 6 के डिटेल में जा सकते हो आप। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 आपको किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है। फिर आप आ जाओ इंडिविजुअल के बाद HUF आएगा, है ना। तो आपको बस दिखाना चाह रहे हैं, किताब में भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, हम भी अपनी तरफ से करवाते रहते हैं। अब इंडिविजुअल का क्या था, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, HUF का क्या है बोलो, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। जो दिमाग लगाना है वो ज्यादा किस में लगाना है बोलो, इंडिविजुअल में। उसके बाद फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब कंपनी में लगातार में फिर क्या है बोलो, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3, सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 किसका है बोलो, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, बस। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 इंडिविजुअल, सब सेक्शन 2 HUF, सब सेक्शन 3 कंपनी, सब सेक्शन 4 फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बोलो 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 बोलो। सिस्टमैटिक। अगर आप शुरू से ही सेक्शन वगैरह पर ध्यान दोगे तो चीजें आपके लिए आसान रहेगी, और ध्यान देना चाहिए, शुरू से ही देना चाहिए। आप बैठे हो हमेशा सेक्शंस रिवाइज करो, सेक्शन 6 में क्या है अपने आप से पूछ डालो, कभी भी बैठे सेक्शन 5 क्या था, सेक्शन एक बार टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद क्योंकि टॉपिक क्लियर आता है चीजें आसान हो जाती। तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिक कंडीशन में। बेसिक कंडीशन 2 है, दोनों में से कोई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर लिए, क्या हो गए बोलो बाबू, रेसिडेंट हो गए। प्रीवियस ईयर में पहला बेसिक कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया तो वो हो गया रेसिडेंट। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है, तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा, उसके इमीडिएटली प्रीवियस 4 सालों में कितना, 365 दिन या उससे ज्यादा। सब लोग को याद हो गया जी बोलो। यस सर। अब नॉन रेसिडेंट कब होगा बताओ, दोनों में से कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, क्या हो जाएगा बोलो बाबू, अरे दोनों में से कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, क्या हो जाएगा बोलो, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, NRI, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। SSC जो है उसको दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसके आगे और बहुत सारा बात आएगा जहां पे आपको कुछ नयापन भी महसूस हो, लेकिन वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। चलो किताब से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम जो है वो इंडिया आया है फर्स्ट टाइम बाबू, सेम इंडिया है कब बोलो बाबू, फर्स्ट टाइम 2021 में, और इंडिया में रहा है 50 दिन। वो मतलब 20-21 जो प्रीवियस ईयर है हम लोगों का, उसमें कितना दिन रहा बोलो, 50 डेज रहा। एक बात बताइए, पहली बार इंडिया आया, क्वेश्चन के एक एक लफ्ज पर ध्यान, एक एक वर्ड पे आपको पकड़ो। क्वेश्चन जब पढ़ो तो सब कुछ भूल जाओ, आपका फुल कंसंट्रेशन मांगता है। फर्स्ट टाइम आया 50 दिन रहा, बताओ होगा पहला सेटिस्फाई किया क्या, 182 डेज या उससे ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं। क्या दूसरा भी सेटिस्फाई किया क्या, प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा, वो भी नहीं। और फर्स्ट टाइम आया तो पिछले 4 साल में 365 दिन तो रहा नहीं। अरे बोलो ना, ना 1 किया ना 2 किया, वो ये नॉन रेसिडेंट हो गया पहला केस में। अब दूसरा क्वेश्चन बदल दिया, बोला नहीं 183 डेज रहा, बताओ तो क्या पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, किया। क्या दूसरा भी देखेंगे इसके लिए, नहीं सर, जब पहला सेटिस्फाई कर दिया रेसिडेंट हो ही गया, दूसरा क्या देखना। चलो तीसरा में बताओ 153 डेज रहा, जल्दी बता। रेसिडेंट नहीं है। इतना समय क्यों लगा दिए, बिल्कुल रेसिडेंट नहीं है भाई, ना पहला सेटिस्फाई किया। अरे तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। भैया तीसरा में वो ना पहला सेटिस्फाई किया ना दूसरा, दूसरा में भी क्या है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके इमीडिएटली प्रीवियस 4 सालों में 365 दिन। इसके बारे में बता ही दिया कि फर्स्ट टाइम इंडिया आया। बाबू थोड़ा कंसंट्रेशन मेंटेन करो, फर्स्ट टाइम इंडिया आया है 20-21 में,
जब फर्स्ट टाइम आया तो क्या प्रीवियस 4 सालों में उसका कितना दिन हुआ होगा? 0 डेज। ना पहला सेटिस्फाई कर पाया, ना दूसरा सेटिस्फाई कर पाया, तीसरा में ये भी क्या हो गया बोलो? नॉन रेसिडेंट। जो ही शिल्पी रोशन कुमार गुप्ता, बताइए समझ में आया है? यस सर। यस सर। देखो बाबू, आप थोड़ा भी तो दिमाग रखोगे स्लिप कर जाओगे, भयानक स्लिप करोगे, और एक बार आपको ना समझने की आदत लग जाएगी फिर मेरी लाख कोशिशें बर्बादी होंगी। कंसंट्रेशन मेंटेन। एनडी है, एनडी। एनडी आया है, एक ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटिश नागरिक है, कम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 2016-17। वो फर्स्ट टाइम इंडिया आया है। कब आया है बोलो बाबू? 2016-17 में। 17 डूइंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। वो कितना कितना दिन रहा है देखो। पहले देखो 20-21 में कितना दिन रहा है रिस्पेक्टिवली? 70 दिन, 70 डेज। फिर देखो 19-20 में कितना दिन रहा है? 160 days। फिर देखो 18-19 में 50 days। 17-18 में 60 days। 16-17 में 55 days। एक सबसे पहला, क्या ये बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई किया है? असेसमेंट ईयर हो गया किस बात? नहीं किया, क्योंकि बेसिक कंडीशन 1 क्या बोलता है? बेसिक कंडीशन 1 बोलता है कि प्रीवियस ईयर में ही 182 दिन या उससे ज्यादा। तो प्रीवियस ईयर 20-21 है, क्या 20-21 में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा है? बोलो, नहीं रहा है। तो पहला नहीं किया सेटिस्फाई, पहला नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट बोल देंगे? नहीं, ये दोनों में से कोई एक कर दे। चलो दूसरा का देखते हैं। दूसरा में क्या है? दूसरा में क्या है? प्रीवियस ईयर में कितना? प्रीवियस ईयर में कितना? 70 डेज। तो प्रीवियस ईयर में 70 डेज, 60 डेज प्लस बोला था। उसके बाद बोला था इमीडिएटली प्रीवियस 4 सालों में कितना दिन? 365 दिन या उससे ज्यादा। जोड़ो जी, 160 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 55 कितना हो रहा है? 355। 355। बोलो, प्रीवियस ईयर में 70 डेज या उससे ज्यादा, उसके इमीडिएटली प्रीवियस 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्या ये दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई किया क्या? नहीं किया। बोलो एनडी, एनडी क्या इंडिया में रेसिडेंट है कि इस 22 में? नहीं है बाबू, नॉन रेसिडेंट। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? बोलो बच्चे। यस सर। ध्यान से समझना। तो क्या है? नॉन रेसिडेंट है एनडी। अब है एक्सेप्शन ऑफ द एबव रूल। अब एक्सेप्शन आ गया बाबू। अभी तक दिमाग में क्लियर क्लियर क्या? बेसिक कंडीशन 1 या बेसिक कंडीशन 2, दोनों में से क्या कर दिया? कोई भी सेटिस्फाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन अब क्या आ गया बोलो? अपवाद, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन किसके लिए? कंडीशन 1 के लिए नहीं सर, कंडीशन 2 के लिए। समझना ध्यान से। कुछ स्थिति में सिर्फ कंडीशन 1 ही सेटिस्फाई होने पर आप रेसिडेंट हो पाते हो। कुछ ही कंडीशन है, मतलब कुछ एक कंडीशन है, 2-3 कंडीशन है जिसमें आपको बेसिक कंडीशन 1 ही सेटिस्फाई करना पड़ता है। आपके लिए बेसिक कंडीशन 2 होता ही नहीं है। ध्यान से समझना।
आपके लिए बेसिक कंडीशन 2 होता ही नहीं है, आपके लिए सिर्फ क्या होता है बोलो, कंडीशन 1। तो हम लोग किसका एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, अपवाद, एक्सेप्शन 2, कंडीशन 2 का बाबू ध्यान से समझना। इन द फॉलोइंग केसेस कंडीशन 2 of the section 6 subsection 1, that is section 6 subsection 1 clause C हो गया, इसका एक्सेप्शन बताएगा। किसका, कंडीशन 2 का। क्या कंडीशन 1 का एक्सेप्शन है? नहीं, कंडीशन 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। कहता है कौन ऐसा है जिसके लिए कंडीशन 2 है ही नहीं, कौन ऐसा इंडिविजुअल है जिसके लिए कंडीशन 2 है ही नहीं। कहता है सुनो, अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन, एक एक वर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा भी इधर उधर हुआ सब गड़बड़। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़कर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस में, ध्यान से समझना, अगर तुम जो इंडियन सिटीजन हो, तुम इंडिया छोड़ के जा रहे हो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में जॉब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, आपके लिए कंडीशन 2 नहीं है, आपको कंडीशन 1 सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया है? एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, इस केस में कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। किस केस में कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा? जब आप इंडियन सिटीजन हैं, आप भारतीय नागरिक हैं और आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, आपके लिए सिर्फ कंडीशन 1 है, आप वो सेटिस्फाई कीजिएगा तो आप रेसिडेंट, अगर आप वो सेटिस्फाई नहीं कीजिएगा तो आप नॉन रेसिडेंट। तो मान लो मिस्टर सूरज का जॉब लगा मिस्टर सूरज का जॉब लगा मॉरिशस में एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट। मिस्टर सूरज जो है, ये जॉब इनको कब लगा, ध्यान से समझना, 1/4/20, 31/3/21 मिस्टर सूरज को ये जॉब लगा 1/9/20 में, 19/20 में, और वो क्या हो गया बोलो, इंडिया छोड़ के मॉरिशस चला गया। वो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ा था यहाँ पे, बताइए। अच्छा, जॉब के पर्पस से गया मॉरिशस की किसी कंपनी में, एम्प्लॉयमेंट पर्पस से गया, बताइए क्या इनके लिए कंडीशन 2 होगा अप्लाई? बताइए, नहीं होगा। इनके लिए हमेशा क्या होगा बोलो, कंडीशन 1। क्या ये कंडीशन 1 सेटिस्फाई किए हैं? तो बाबू ये अप्रैल से लेके सितंबर तक कितना दिन हो गया, 154 निकाले थे हम लोग, 154 डेज या उससे ज्यादा, 154 डेज हुआ, ये 182 दिन से कम है। तो मिस्टर सूरज दूसरा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला नहीं किया लेकिन दूसरा कर रहा है। प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा, और इंडिया फर्स्ट टाइम छोड़ के गया, तो क्या 4 सालों में 365 दिन या इससे ज्यादा होगा या नहीं होगा बोलो? बिल्कुल होगा। मिस्टर सूरज पहला सेटिस्फाई नहीं किया लेकिन दूसरा किया, क्या मिस्टर सूरज दूसरा करने की वजह से रेसिडेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कंडीशन के एक्सेप्शन में चला गया। क्या कि मिस्टर सूरज एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गया। बोलो, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, बोलो बोलो बोलो। शिल्पी, जूही, रोशन कुमार गुप्ता, अंकित लेट आया है तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लो सूरज का जॉब 1/9 की जगह पे 1/11/20 में लगा होता, तो 1/9 की जगह 1/11/20 में लगा होता, तब नवंबर में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीना, 30 से भी मल्टीप्लाई किए तो 210 दिन के लगभग हो गया। तो क्या 182 दिन या उससे ज्यादा हो गया? हो गया। तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा हो गया।
बताइए मिस्टर सूरज क्या हो गए? रेसिडेंट होगा। Resident. काहे की बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर दिए। अब है एक्सेप्शन नंबर 2, दूसरा एक्सेप्शन। कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनो, कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ, नहीं यहाँ पे इंडियन सिटीजन ही है ना, हाँ नहीं सॉरी पर्सन ऑफ इंडिया नहीं, बदल दिया ना, इंडियन सिटीजन, कोई इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा हो किसी शिप का क्रू मेंबर बनने, कोई जहाज है उसका क्रू मेंबर बनने, क्रू मेंबर समझता है जहाज में बहुत सारा आदमी काम करता है ना, बड़े बड़े पानी वाले जहाज में, शिप में, उसका क्रू मेंबर है, कोई इंडियन सिटीजन है जो किसी, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना पड़ेगा, इंडियन शिप पर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया किसी इंडिया के जहाज पर नौकरी करता है, वो उसका क्रू मेंबर है और वो जहाज समुद्र में 6-6 महीने रहता है, किसी देश में रहता है 4-4 महीना, उसके लिए भी, उस आदमी के लिए भी जो कि किसी इंडियन शिप पर क्रू मेंबर है और इंडिया का नागरिक है, उसके लिए भी बेसिक कंडीशन 2 नहीं है, उसको भी क्या करना पड़ेगा बोलो, 1 सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बात समझ में आया है जी बोलो? इस दोनों के लिए कंडीशन क्या है, 1 है या 2 है या दोनों में से कोई एक है, सिर्फ क्या है बोलो, 1 है। ये दोनों एक्सेप्शन फिर से दिमाग में डालो, ये एक्सेप्शन किस कंडीशन का है, कंडीशन नंबर 2 का है, 1 का एक्सेप्शन है क्या, बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्शन ये 2 का है, 2 इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। किस पर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा? पहला बात, कोई इंडियन सिटीजन अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हो, कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हो नौकरी के लिए, तो उस पर कंडीशन 1 ही एप्लीकेबल होगा, उसके लिए एक ही कंडीशन है, दोनों नहीं है, कोई पहला ही सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, पहला नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि कोई इंडियन सिटीजन है अगर वो इंडियन शिप पर क्रू मेंबर है, उसके लिए भी कंडीशन नंबर 2 नहीं है, उसको भी कंडीशन 1 ही सेटिस्फाई करना है ना, तभी वो रेसिडेंट होगा। क्या ये बातें 100% क्लियर है? 100% क्लियर होना चाहिए बाबू। अगर 100% क्लियर नहीं है तो क्लियर नहीं है। तो कहता है इस दोनों के लिए क्या है बोलो, कहता है इस दोनों के लिए 182 डेज वाला ही नियम है, 182 दिन या उससे ज्यादा रहेगा तो ही वो हो पाएगा। बोलो बच्चे बोलो, इसमें काफी कॉम्प्लेक्स बात आते जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी इसमें आगे, तो आपको हर बात पर क्लियर रहना है। थोड़ा भी अगर डाउट रहेगा तो आप स्लिप कर जाओगे।